गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सत सत नमन। मैं साधु आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारा जो शिविर चल रही है अभी 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक हिमाचल प्रदेश में परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा एनडीएस का जनक हैं, जो हमारा प्रभु हैं, उन्होंने हमारा हिमाचल प्रदेश में हमारा आश्रम में पधारे हैं। तो उनके साथ हमारा और भी धरोहर एनडीएस का हमारा प्रदीप भैया जी बम्बई से प्रदीप शाह भैया आए हैं, जिन्होंने बहुत तो समय दिए हमको और इसीलिए हमने उनको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और हमारा ये जो अभी जो शिविर चला तो उन्होंने 4 तारीख को प्रदीप शाह जी पहुंचे और 4 तारीख से अभी आज हमारा 8 तारीख हो गया। तो पूरी सेवा दिए उन्होंने, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से अपनी जो मतलब ज्ञान था, ज्ञान की गंगा पूरी हमारा जो साधक 140 साधक थे, सभी के सामने अपना बहुत सुंदर भाव से न्यू डाइट सिस्टम का पक्का जैसे होता है हमारा न्यू डाइट सिस्टम गुरुजी ने जैसे मतलब ये करे हैं, ऐसे ही उन्होंने अपना सब यहाँ ही रखे और बहुत साधकों को सबको बहुत अच्छा लगा उनका जो उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाए और साधकों का मन में बैठ गया। तो तप सेवा सुमिरन तीनों साथ साथ करवाए। तो हम अभी प्रदीप भैया को यही पूछेंगे कि यहाँ जो आए उन्होंने हमारा दिव्याशीष आश्रम में जो शिविर हुआ हमारा गुरुजी का अभी चल भी रही है, अब 3 दिन है, तो उनको कैसे यहाँ लगा ये शिविर और बाकी बहुत सारे शिविर भी अटेंड करे हैं उन्होंने, तो उनका यहाँ का वातावरण कैसे लगा, यहाँ का माहौल कैसे लगा और शिविर का हमारा जो साधक लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे लगा, यही हम थोड़ा पूछ रहे हैं ताकि साधकों के पास मैसेज जाएगा। प्रणाम गुरुजी को प्रणाम, आनंदी माँ को प्रणाम, सुरेश भाई को प्रणाम। मैं 4 तारीख को यहाँ आया। जब भी आनंदी माँ ने मुझे इनविटेशन बोला था मैंने कहा था मैं आऊँगा। हिमाचल प्रदेश ऐसे ही प्राकृतिक है, पहाड़ियों पे है, पूरा जंगल हरा भरा है, प्राकृतिक है, तो ऐसे ही जुड़ाव हो जाता है। यहाँ मैं आया, कहते हैं आश्रम है, लेकिन सभी ने बहुत श्रम लेके इसको बनाया है। सुरेश भाई, आनंदी माँ, उनके फैमिली मेंबर्स और बहुत सारे सेवकों ने ये किया है। तो ये जो सेवा जो है, एक मिनट स्टॉप कर। तो ये आश्रम जो है एक तपोभूमि है, जो भी आएगा यहाँ तप के जाएगा, अपने भीतर की जो कमजोरियां है, जो विकार है, उससे मुक्ति पाने का ये अच्छी श्रेष्ठ जगह है। मैंने काफी एनडीएस शिविर में गया हूं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन यहाँ का अनुभव कुछ और है। प्राकृतिक वातावरण है और कर्मठ सेवक है। बहुत सारे साधक ही यहाँ सेवा का काम देते हैं। कोई किचन संभाल रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है और कोई साफ सफाई का काम कर रहा है, कोई और भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, कोई लाने ले जाने की जिम्मेदारी लेता है। तो एक जो माहौल बनता है वो यहां मैंने देखा और यहां पे लोगों के पास अच्छी साधनाएं करवाई गई। 10 दिन की शिविर है, यहां रसाहार भी करवाया गया, निर्जला भी करवाया गया।
यहाँ संपूर्ण अपक्व भोजन पे रखा गया। नहीं तो कहीं ना कहीं कभी पक्व भोजन होता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। और फैंसी आइटम्स भी नहीं बनाई गई। तो यहाँ पे जो पकने के लिए आना है, जो पके हुए साधक है, उनके लिए श्रेष्ठ है। और इसके लिए मैं सभी इसके साथ जुड़े हुए को धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा यहाँ आए, लाभ ले और गुरु जी का जो संदेश है जन जन तक फैलाए। जी। और वह जी, आपका जो एनडीए सपने है, आपने गवर्नमेंट फूड में कितने साल से है, ताकि लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी ये भी। और आपका मतलब ऐसे एनडीएस कब से कर रहे हैं और गवर्नमेंट फूड कितने साल से लिया, आपका कौन सा चीज इससे आपको लाभ मिला? जैसे करीब 9.5 साल से मैं एनडीएस के साथ जुड़ा हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, डिजाइन और डेवलपमेंट करता हूं। मैं कुछ भी ऐसे नहीं मानता हूं, बहुत लॉजिकल रहते हैं हम, तार्किक भी रहते हैं, तो कोई भी चीज को जल्दी स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं और मेरी पत्नी जब ये शिविर में आए थे, छोटी सी शिविर थी, इंट्रोडक्शन शिविर थी, तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सही है, ये अल्टीमेट साइंस है, ये एब्सोल्यूट साइंस है। तो मैंने और मेरी पत्नी ने ये किया। मुझे भी रिजल्ट मिले, मेरी पत्नी को भी रिजल्ट मिले, मेरे बच्चे को भी रिजल्ट मिले। जी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये करना है। आज करीब 9.5 साल से भी ज्यादा हो गए। पहले 4 साल जो था मैं 90% एनडीएस में था, 10% जो है पकाया हुआ खाता हूं। 5.5 साल से भी ज्यादा मैं संपूर्ण प्राकृतिक खुराक पे हूं, भगवान का प्रसाद लेता हूं और मुझे काफी ताजगी स्फूर्ति का अनुभव होता है। थकान वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है और भीतर से अच्छा अनुभव करता हूं। पहले जो था मेरा स्वभाव, उसमें भी मैं परिवर्तन देख रहा हूं। तो जो स्वभाव में चेंजेस थे, स्वास्थ्य में चेंजेस है, शक्ति में चेंजेस है, वो दिखते हैं। तो ये सब कुछ है, मैं शरीर के लेवल पे है, एनर्जी के लेवल पे है और स्वभाव के लेवल पे, सभी में आपको गहन फायदा होता है, नोटिसेबल है। मीन्स अगर कोई भी मुझे मिले तो पहले देखेगा कि इसका वजन बहुत ज्यादा था, वो चला गया है, थकता नहीं हूं, वो तो जब ये साथ में रहेंगे तब पता चलता है। और स्वभाव में जो परिवर्तन दिखता है वो तो नोटिसेबल है। तो ये सभी फायदे हैं। सही तरीके से एनडीएस करो, तप सेवा और सिमरन का मार्ग अपनाओ और आप भी प्रयोग करके देखो। जी भाई जी, काफी देखते हैं हम, कोई कोई एनडीएस जैसे साधक भी है, कोई जैसे लोगों ने जैसे शाम के टाइम में पका वाला भोजन करने को वैसे बोलते हैं। कोई कमजोरी होने से भी बोल देते हैं कि वेट बढ़ाने के लिए पका वाला भोजन खाओ। तो ये पका वाला भोजन क्या शाम के टाइम में लेना चाहिए? कि पहले तो पका हुआ भोजन जो है, आग पे चढ़ा आग में चढ़ा हुआ भोजन, वो भोजन हमारे लिए है ही नहीं। ये आग पे पकाए हुए भोजन को मैं होपलेस डाइट कहता हूं। वो डाइट जिसमें हार्मोन्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पाइथो न्यूट्रिशन नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, मीन्स कम हो जाते हैं, सत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये डाइट लेते हैं, इसीलिए ही पूरा मानव समाज बीमार है। वो सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले कंट्री अमेरिका हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्री हो, या फिर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री अफ्रीका की हो, या हमारे जैसे धार्मिक देश कहे जाने वाले इंडिया की हो, सभी बीमार है। शाकाहारी भी बीमार है, मांसाहारी भी बीमार है, सभी बीमार है। उसका एक कारण है अप्राकृतिक भोजन। उसमें पकाया हुआ भोजन भी आ जाता है और पशुजन्य खुराक भी आ जाता है। पशुजन्य खुराक में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये जो है हमें समझना चाहिए। अभी एनडीएस में जो है, जिससे कुछ नहीं होता है, जो भोगी है, उसके लिए ये दिया जाता है ऑप्शन कि आपको थोड़ा संतोष हो, क्योंकि आपको ये आदत पड़ गई है और बहुत डीप आदत है, इसलिए रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खाओ।
लेकिन यहां भी परसेंटेज आप चेंज कर सकते हो, 50-50 ले सकते हो। तो आपको कुछ करना है और धीरे धीरे उसमें से भी बाहर आना है। तो इसके लिए आत्मबल चाहिए, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करेंगे तो ही कर पाएंगे। एनडीएस की साधना जो है, जिनका पुण्य का उदय हुआ है उनके लिए है, और जो जो करते हैं उन सभी को रिजल्ट मिले हैं। असाध्य बीमारियां अनेकों की चली गई है। जी। और भैया जो हाइड्रोकोलम थेरापी बोल रहे हैं, हाँ, कोई कोई हाइड्रोकोलम थेरापी भी करवा रहे हैं अपनी आंत की सफाई के लिए। ये आपके राय में ये कैसा, मतलब क्या है ये से जो हो रही है ये? देखो, हाइड्रोकोलन थेरेपी एक टाइप का एनीमा ही है। उसमें बहुत सारा पानी डाला जाता है और कचरा निकाला जाता है। अभी बहुत सारे बीमार व्यक्ति हैं जिनसे कुछ होता ही नहीं है और उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो वो हाइड्रोकोलन थेरेपी एक बार करवाए तो समझा जा सकता है। लेकिन बार बार करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो महंगा सौदा है। उसकी बजाय वो घर में सिंपल एनीमा ले ले तो भी बेटर है। लेकिन सिर्फ एनीमा लेने से भी काम नहीं होगा। लंघन। यहाँ पे जो है उसको जो है रेचक जूस भी लेने पड़ेंगे, साथ में लंघन भी करना पड़ेगा, यानी फास्टिंग भी करना जरूरी है। ये तीनों करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलती हैं, अच्छी सफाई होती है और रोगों से मुक्ति होती है और आपकी ताजगी स्फूर्ति बनी रहती है। जी। और जैसे कुछ लोगों ने कुछ ये मतलब ये एनडीएस को जैसे एक व्यापार बना दिए हैं। जैसे कोई स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी पाउडर दे रहे हैं, जैसे पैरालिटिक अटैक हो गया तो पाउडर दे रहे हैं एनडीएस के करा करा के। फिर बाकी हार्ट टॉनिक दे रहे हैं। कोई भी बीमारी अगर बताए तो उसका पाउडर ये कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है ये एनडीएस में है क्या? उसका राय क्या है आपकी? कर मैंने पहले भी बताया, एनडीएस जो है जिसका आत्मबल दृढ़ है उसके लिए है। अभी बहुतों का तो आत्मबल टूट ही चुका है, जी। तो उसके सीधे सीधा एनडीएस संपूर्ण बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ये सब टॉनिक वगैरह जो है सच में तो देने नहीं चाहिए, लेकिन जो गिरा पड़ा है, जिसका आत्मबल टूट चुका है, उसको थोड़ा सा ये सपोर्ट दे के उसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर ये व्यापारीकरण हो जाएगा तो फिर इसको महत्व हो जाएगा और एनडीएस कमजोर हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और हो सकता है तब तक इससे अवॉइड करना चाहिए। और व्यापारीकरण होगा तो दूसरी पैथी की जैसे एक एनडीएस भी हो जाएगा और 25-50 साल के बाद में नाम एनडीएस का रहेगा, बाकी सब कुछ बिकता होगा। तो इससे हमें बचना चाहिए। मेरे राय में जैसे ये कि हमारा गुरुजी का सपना है दवाई रहित दुनिया। तो ये भी जो पाउडर भी देंगे तो दवाई हो जाएगा, वो भी आंतों में चिपकेगा। जैसे कायम चूर्ण वगैरह वो सब चूर्ण जैसे आंतों में चिपकता, पेट साफ जो भी लेते हैं। तो ये सब चीजें मेरे जो मान्यता रहा है कि वो भी चिपकेगा और फिर मेडिसिन में भी चला जाएगा, दवाई में जैसे। तो हाँ जी, लोगों को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। तो ये जो भी चूर्ण है, फाकी है, ये सब जो लेते हैं, हर किसी को चमत्कारिक दवाई चाहिए, जड़ी बूटियां चाहिए, और जड़ी बूटी के नाम पे वो लाखों रुपया खर्चा करने को तैयार है। तो ये सब करेंगे लोग, लेकिन सच में सत्य बताने की जरूरत है। आप सत्य बताओ, और फिर टेम्पररी अगर आपको चाहिए तो लो, ऐसा बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पहले लो फिर एनडीएस को समझो। आज हो क्या रहा है कि एनडीएस बताने के लिए आप ये बेच रहे हो, ये बेचने के लिए एनडीएस कर रहे हो। दोनों में फर्क हमें समझना पड़ेगा। एनडीएस पूरा बताओ, उसको प्रेरित करो कि ज्यादा से ज्यादा एनडीएस करे, और ना हो तो थोड़े सा टेम्पररी दवाई का सपोर्ट ले। तो एक बार भोगी के लिए ये सब समझा सकता है, लेकिन भोगी को भी आगे आना पड़ेगा और योगी के मार्ग पे जाना पड़ेगा, जहां दवाइयां तो छोड़नी है, खुराक को भी जरूर है उतना लेना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धि होगी वैसे वैसे कम करना चाहिए। तो आपको ये और एक सवाल है हमारे पूछने की
कि काफी जैसे साधकों ने जैसे सुरेश जी को बहुत कड़क बोलते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट है और इनका मतलब इनका वो स्वभाव ऐसा है, ये स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, ऐसा है। तो इसमें आपका विचार क्या है? उनको कड़क जो हो रहे हैं कि आप अभी रहे उनके अभी कुछ दिन, तो आपको मतलब क्या मतलब ये लगा जैसे? देखिए, सुरेश जी को तो मैं सूरज जी कहता हूँ। हाँ जी। यहाँ के सेंटर के सूरज है और उन्होंने एनडीएस से काफ़ी चमत्कारिक रिजल्ट मिले हैं, पुनर्जन्म हुआ है। तो उनकी भावनाएं तो रहेगी कि हर कोई संपूर्ण एनडीएस करे, उनके जैसा करे और उनके जैसे रिजल्ट पाए। तो वो भावावेश में आ भी सकते हैं, लेकिन उनका भाव के पीछे क्या मतलब है वो समझिए। जी जी। वो स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने किया तो ये भी कर ले। तो हर किसी से मेरी सिफारिश होगी कि उनके भाव को समझे और सत्य को समझ के वो जो कर रहे हैं उसको ना पकड़े, वो क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उसको समझे। वो स्ट्रिक्टनेस कभी कभार जरूरी है कमजोर मन के लिए। तो कमजोर मन वाले के लिए अगर कोई डांट के भी बताता है तो आपके अच्छे के लिए बताता है। उनको कोई जरूरत नहीं है डांटने के लिए, लेकिन आपके अच्छे के लिए कर रहा है। जैसे पिता अपने बच्चे को डांटता है वैसे वो डांट रहे हैं, लेकिन भीतर में अनुकंपा है, प्रेम है, तो वो उसको समझिए। कठोर वाणी हो भी सकती है, लेकिन व्यवहार में भीतर से वो कठोर नहीं है, कोमल है, ये हमें समझना चाहिए। और फिर ऐसा कुछ होगा तो उनसे क्षमा भाव से बात करके देखिए क्या फर्क पड़ता है, क्या चमत्कार होता है। जी। और भैया जी जैसे आप यहाँ रहे, व्यवस्था सब कुछ देखे, अगर जैसे हमको और कुछ कैसा इम्प्रूव करना, कुछ और मतलब सुझाव देना है, कुछ हमारा कमी है, वो भी आप बड़े हैं, आप काफी शिविर भी कर रहे हैं, आपका अनुभव भी ज्यादा है, तो अगर हमारा भी कुछ सुझाव भी देना है तो आप दे सकते हैं कि यहाँ हम किसे और कुछ क्या करें ताकि सबको अच्छे से और अच्छा हो पाया और भी आगे। देखो, आज है ना, हर कोई सुविधा भोगी बन गया है। हाँ जी। साधना से ज्यादा फैसिलिटीज में इंटरेस्टेड है। जी। तो यहाँ जो है, पहले तो हमको समझना चाहिए कि हम साधना करने आए हैं, सुविधा के भोगी, यहाँ कोई पिकनिक करने नहीं आए। तो अगर ये भाव से आएंगे तो ये श्रेष्ठ जगह है, तपोभूमि है, तो ये भाव से हमें आना चाहिए, वो मेरा मानना है। लेकिन फैसिलिटीज ये वो, लिफ्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब तो रहेगा, लेकिन यहाँ सब पॉसिबल नहीं है। पहाड़ी एरिया में हम हैं, तो आपको सब समझ के करना चाहिए। और कोई 5 स्टार होटल में नहीं आए वो भी उनको समझना चाहिए। जो भी लिमिटेशंस आपको दिखते होंगे वो आपको अंदर से चैलेंज करेंगे, इसको भी हंस के स्वीकारिए, तो काम बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई लिमिटेशंस मुझे तो नहीं दिखाई दी। तो हर किसी को जो भी है उसको समझ के स्वीकार करना चाहिए, और समय के साथ सब परिवर्तन तो आता ही है, तो वो भी यहाँ आ ही सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो सभी व्यवस्था ठीक ही है, ऐसा कोई बड़ी कंप्लेंट का मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता है। जी। मैं जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर जवाब सभी चीज का, हमारा जो आपको पूछे आप बहुत सुंदर भाव से रखे, जवाब दिए, सभी चीज का उत्तर दिए। और ये तो सुमिरन भी आपका बहुत अच्छा यहाँ है, क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन तीनों है, तो सेवा भी भैया का बहुत है। देखो उन्होंने नॉन स्टॉप पूरी दिन कम से कम 5-6 घंटा उनका क्लास रहती थी और कोई थकान हम नहीं देखे प्रदीप भैया जी से, ना उनका बोलने में कोई कमी था। निर्जला में भी उन्होंने निर्जला रखे थे, एनडीएस डे में सब, अब उनका फिर भी क्लास भी ज्यादा थी और उनका एनर्जी भी थी। और जैसे कि मौन में भी जीवनी शक्ति खर्च होती है बहुत ज्यादा, लेकिन उनको कोई ऐसे नहीं महसूस हो रहा था और ना थकावट से दिख रहा था, बहुत मतलब हर समय स्माइलिंग फेस और एकदम समता भाव में
हैं, और ये सब चीज उनको इसी से आया। न्यू डाइट सिस्टम जो पूरी तरह उन्होंने गवर्नमेंट फूड में 5 साल से है, तो अपने आप सब चीज उनकी उभरा है, प्रकट हुई है। तो इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद है जी, आपने बहुत अच्छी सेवा न्यू डाइट सिस्टम के ऊपर इधर दिए। और हम यही बोलेंगे कि अगले बार जब अक्टूबर में हमारा शिविर है, जो हमारा 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 जो हमारा अश्विनी नवरात्र में है, वो भी परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो हमारा एनडीएस का जनक है, नरहरि भाई जी, इन्होंने भी इधर आएंगे। और आपको भी हम अभी से निमंत्रण कर रहे हैं, उसी समय भी आपको आना है और मीना दीदी को लेके आना है। इस बार उनका थोड़ा सा कुछ ये था तो नहीं आप आए आपने, लेकिन अगले बार हम आशा करेंगे उनको लेके आएंगे। आप दोनों आना है, और ये आपकी स्थान है, आप लोगों के जैसे धरोहर इसको और प्रस्फुटित करेंगे। और हमारा हरिद्वार में भी होने एक आध्यात्मिक साधना केंद्र बनने जा रहा है। अभी इसके बाद हमारा इच्छा है वो सुरेश बेटा का कि वहां शुरू करेंगे, अभी जैसे ही ये खत्म होके सब थोड़ा लिपट जाएगा। तो उसमें भी आपको मतलब आना है, और आप वहां का भी सब एक सब मिल के ये करेंगे। और गुरुजी का जो सपना है दवाई रहित में, थोड़ा थोड़ा आगे सबको लेंगे। तो आपको बहुत धन्यवाद भैया जी, इतनी ये करें। अंत में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्राकृतिक भोजन जो है, अगर सही धर्म को शुद्ध रूप में समझे, कोई भी धर्म हो, इसमें प्राकृतिक भोजन ही लिखा गया है जी। लेकिन धर्म का हमने सार्थक अर्थघटन नहीं किया है। इसकी वजह से हम पकाए हुए भोजन पे और पशुजन्य खुराक पे आ गए हैं। तो दोनों से बचना है। कोई भी धर्म में इसकी महिमा नहीं की गई है, शास्त्रों का कमजोर अर्थघटन हुआ, इसलिए सब पूरा समाज बीमार है हमारा। कोई भी धर्म हो, सभी बीमार है। उसका कारण है शुद्ध और पवित्र शास्त्रों का कमजोर अर्थघटन। तो यहाँ पे ये जो सत्य जो है जन जन तक फैलाने की जो मुहिम है, आप भी आइए, आप भी अनुभव कीजिए, और आपका अनुभव ही आपका शास्त्र बनना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।